वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 2D प्रोफेशनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 और सवाल है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिएगा पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि क्या हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। जैसे इस इक्वेशन में देखें 15 इज इक्वल टू के बाद है, पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे तीन चीज़ें देखनी है, हमें यहाँ तीन वेरिएबल्स चाहिए, एक a, b और c। a क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा a। तो फिलहाल यहाँ पर a क्या है हमारे पास 1। इसी तरह x के साथ क्या है माइनस का 2 और कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है c। दिस इज कॉल्ड माइनस 15। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें a, b और c की वैल्यूज चूँकि हम निकाल चुके हैं वो हमें यहाँ पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस देन माइनस b इज़ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है हमारे पास माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2a। a क्या है हमारे पास 1। तो जनाब x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस एज इट इज़ अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ कॉल्ड प्लस 4। ठीक है, और वैसे अगर हम देखें तो इवन पावर अगर आपके पास मौजूद हो तो वो माइनस साइन क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 4 15 ज़ा 60 2 1 ज़ा 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 60 प्लस 4 64 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देन नेक्स्ट x इज इक्वल टू हमारे पास 64 का अगर हम कैलकुलेटर से रूट कैलकुलेट करें तो हमारे पास 64 का जो रूट आएगा वो आएगा 8। तो देन 2 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो हम दोनों कंडीशन लिखते हैं एक एक करके। 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 x इज इक्वल टू 2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 बचेगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू होगा, ये 2 है। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। तो देन x की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो x की सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या मिला है हमें 5 कॉमा माइनस का 3। ये हमारा पहला सवाल है जो कि कंप्लीट हुआ। ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास हम सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट निकालेंगे। a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c इज़ इक्वल टू a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, दिस इज़ कॉल्ड 10। x का कोफिशिएंट 19 है तो b की वैल्यू 19 और c की वैल्यू माइनस का 15। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है ए बी और सी की। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 19 प्लस माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 और सी की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15। नीचे क्या आ जाएगा 2a, ए की जगह 10। देन x इज इक्वल टू माइनस 19 प्लस माइनस, अगर आप 19 का स्क्वायर निकालेंगे दैट इज़ 361 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर इज 600 डिवाइडेड बाय 2 10 20। x इज इक्वल टू माइनस का 19 प्लस माइनस अंडर रूट 600 प्लस 361, तो दोनों को प्लस करने का आंसर आ जाएगा 961। जनाब x इज इक्वल टू माइनस का 19 प्लस माइनस 961 का अगर आप रूट निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 20। देन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास दो केसेस हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो x इज इक्वल टू माइनस का 19 प्लस का 31 डिवाइडेड बाय 20। इसी तरीके से x इज इक्वल टू माइनस का 19 माइनस का 31 डिवाइडेड बाय 20। प्लस माइनस माइनस 13 में से 19 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 20। x इज इक्वल टू माइनस का 19 माइनस का 31 माइनस माइनस प्लस 31 प्लस 19 माइनस का 50 डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों किसी टेबल में आते हैं, बिल्कुल 2 के टेबल में आते हैं। 2 6 12, 2 10 20, 2 3 6, 2 5 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3/5, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल गई माइनस का 5/2। तो फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे, पहले हमेशा माइनस की वैल्यू लिख लीजिए, माइनस का 5/2 3/5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, x² इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका ये है, तो आपके जहन में एक सवाल ये आएगा कि क्या इन दोनों को उठा के राइट साइड पे ले आया जाए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ज़्यादा बेहतर रहेगा या x² को इधर ले आया जाए। एक चीज़ जहन में रखिएगा, x² के साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट वैल्यू आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लिहाजा हम माइनस का x है लेफ्ट साइड पे लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का x। इसी तरह प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो अब हम यहाँ से अपनी इजीली a b और c मालूम कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या हो गई 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो जनाब वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर a b c की, तो -1 b की जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह -1, 2a की जगह 1 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 1 4 डिवाइडेड बाय 2 1 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब मसला ये है कि यहाँ पर 5 का अंडर रूट आप निकाल नहीं सकेंगे क्योंकि निकलता ही नहीं है। तो हम इसको एक दफ़ा इस केस को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर यही होगा -1 प्लस अंडर रूट 5/2 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस का अंडर रूट 5/2। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, -1 प्लस अंडर रूट 5/2 -1 माइनस का अंडर रूट 5/2। ये हमारा आंसर।
ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। और अगर हम देखें तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने ये कहा था लास्ट सवाल के अंदर भी कि एक्स स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये प्लस का इसको आगे ले आए, क्या हो जाएगा, ये माइनस का था, लेफ़्ट साइड पे जब हम लेकर आएंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस का। इसी तरीके से लेफ़्ट पे ऑलरेडी क्या मौजूद है, प्लस का 2x। इसी तरीके से प्लस का 9 है, इधर आएगा तो माइनस का 9। ठीक है। और अब आप देखें तो हमारी इक्वेशन अरेंज हो चुकी है, एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो जनाब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस का 9। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 3 b की जगह माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देन x इज इक्वल टू माइनस का 2 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108 डिवाइडेड बाई 6। 108 में 4 ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 112 डिवाइडेड बाई 6। अगर अब आप देखें तो 112 का कम्प्लीटली स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम 112 का हम लेंगे एलसीएम। अगर हम 112 का एलसीएम लेंगे तो 2 के टेबल से अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करके देखें तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ये पता है स्टूडेंट्स आपको कि जिनका पेयर बन जाता है वो रूट से कहाँ चले जाते हैं, बाहर। तो लिहाजा हमारे पास 2 पेयर बने तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी दोनों 2 बाहर चले गए और अंडर रूट में क्या बचेगा हमारे पास 7। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 4 अंडर रूट 7। तो अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करें तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 6। 2 अंडर 2, 2 3 ज़ा 6। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3। तो 2 केसेस बना लीजिए, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -1 माइनस का 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, -1 प्लस 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3 कॉमा -1 माइनस का 2 अंडर रूट 7 अपॉन 3। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 9x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम फटाफट इसको निकालेंगे। a इज़ इक्वल टू 9, b इज़ इक्वल टू 12, c इज़ इक्वल टू 49 by using quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस का 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या है हमारे पास, -12 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 9, c की जगह 49 डिवाइडेड बाय 2a की जगह हम क्या रख सकते हैं 9। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस
इसी तरीके से -12 का स्क्वायर प्लस का 144 प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 49। तो हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर 1764 2 9 ज़ा 18। तो x इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 प्लस का है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जनाब वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1620 डिवाइडेड बाय 18। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ही हमारे पास बड़ा कॉम्प्लेक्स केस बन जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या आ चुका है, माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1620 का हम निकालेंगे एलसीएम 1620। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 0 का 0। इसी तरीके से 2 से दोबारा हो जाएगा डिवाइड, 2 4 ज़ा 8, 2 अदद लेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 5 ज़ा 10। अभी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। फिर 3 के टेबल से हो जाएगा दोबारा, 27 दफ़ा पढ़ेंगे अगर हम तो 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। ऑलरेडी जो पेयर्स हमारे पास बन जाते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, रूट से बाहर। तो 12 प्लस माइनस एक 2 ये बाहर आ जाएगा, एक 3 पेयर ये वाला बाहर आ जाएगा, एक 3 का पेयर ये वाला बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट में जो कुछ बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास 5। चूँकि यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस साइन हम यहाँ लगा देंगे और 18 याद रहेगा। तो देन x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 अंडर रूट माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 18। तो स्टूडेंट्स अब मसला ये है कि हमारे पास यहाँ क्या आ चुका है, अंडर रूट के अंदर माइनस। माइनस को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या लग जाता है, आयोटा। तो x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 18 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 18। अगर हम इन दोनों में से देखें तो क्या कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकल सकता है 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 18। तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। ये प्लस माइनस है यहाँ पर दो केसेस बन जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। तो फाइनली सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या निकलेगा, 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 एंड 2 कॉमा माइनस का 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। तो ये है आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। जी स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और अगर इसको गौर से देखा जाए तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बस यहाँ पर मसला सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो अभी तक हमें कोफिशिएंट दिए जाते थे वो फ्रिक्शन में नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर जो सवाल के अंदर अब जो कोफिशिएंट दिए गए हैं वो फ्रिक्शन में। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 और c की वैल्यू -1। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, 3/4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 1/2 और c की जगह -1 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1/2। क्लियर हो गया यहाँ तक मसला है। तो x इज इक्वल टू कुछ चीज़ें अगर यहाँ कैंसिल हो रही हैं तो वो कर दीजिए, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये कैंसिल हो रहा था, हाथ के कैंसिल कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3/4 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ले लीजिए 16 माइनस 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 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, नीचे कोई भी वैल्यू नहीं बची और नीचे भी हमारे पास क्या बच रहा है 1, तो लिहाजा नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगर हम देखें तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मौजूद है 1, तो लिहाजा हम इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे। माइनस का 3/4 प्लस माइनस अंडर रूट, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा एलसीएम 16 1 ज़ा 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 9 ज़ा 9, 16 2 ज़ा 32। तो x इज़ इक्वल टू माइनस का 3/4 प्लस माइनस 32 प्लस 9 41 और नीचे क्या आ गया 16। ये अंडर रूट 41 पे भी है और 16 पे भी है। अगर हम 41 का अंडर रूट निकालें तो मुमकिन नहीं है, लिहाजा लेकिन 16 का अंडर रूट पॉसिबल है। 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4 आंसर आए तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस का 3/4 प्लस माइनस अंडर रूट 41 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। 16 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो 16 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अभी हमारे पास बन जाते हैं टोटल 2 केसेस, एक प्लस में और एक माइनस में। तो x इज़ इक्वल टू माइनस का 3/4 प्लस का अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 4। सेकेंड केस हमारे पास क्या होगा, x इज़ इक्वल टू माइनस का 3/4 माइनस का अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाय 4। दोनों का फ्रैक्शन में है दोनों, तो हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4। चूँकि जब एलसीएम आपका नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाती है, अंडर रूट 41। इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 41, यही हमारा आंसर है। माइनस का 3 प्लस अंडर रूट 41/4 कॉमा माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 41/4। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे a की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, b की वैल्यू माइनस का 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, x इज़ इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दिएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3, b की जगह 2 पुट कर देंगे। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो x इज़ इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 का माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 2 3 ज़ा 6। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 24 माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 6। कंडीशन वही प्रीवियस क्वेश्चंस की है, हमारे पास अंडर रूट में -1 आ चुका है और अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो ये आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसको देख लेते हैं, 2 केसेस बनाने की कोशिश करते हैं। 2 प्लस माइनस, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 20 का एलसीएम ले लेंगे। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 10 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब ये पेयर बन गया, तो ये कहाँ आ जाएगा 2, ये 2 कहाँ से आ जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर 2 केसेस आ जाएंगे। अगर हम सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस को बाहर निकालते हैं रूट से, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 आयोटा, क्योंकि जब भी रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो ये आयोटा बन जाया करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 2 केसेस बन जाएंगे यहाँ पे इजीली। x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 5/6। सेकेंड केस क्या हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 5/6। इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है हमारे पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लीजिए। 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 बाहर चला गया, यहाँ से बचा आयोटा अंडर रूट 5 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, 2 कॉमन निकाल लीजिए। 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 5/3 एंड x इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 5/3। तो ये है हमारा आंसर।
जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इसके क्वेश्चन लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देन x इज़ इक्वल टू माइनस b की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4, ए की जगह 6 और सी की जगह -1 डिवाइडेड बाय 2a, ए की जगह 6। तो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर ऑलरेडी क्या हो जाएगा 1 हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 6 24, 2 6 12। तो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाई 12, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, लेकिन अंडर रूट में से 25 को अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का आंसर आएगा 5 जनाब। तो इसकी दो फॉर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, एक फॉर्म होगी हमारे पास 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12, वन प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12। दूसरा हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12। तो फाइनली क्या हो जाएगा ये हमारे पास 5 और 1 6, नीचे का बचा 12, 1 माइनस 5 माइनस का 4 अपॉन 12, कटिंग कर दीजिए 6 1 6, 6 2 12। इसी तरीके से 4 1 4, 4 3 12, और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 2, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम सबसे पहले देखेंगे, जी हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे आपको तीसरी टर्म नज़र नहीं आ रही होगी, अच्छा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टर्म नहीं होती हम उसको तसव्वुर कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास 0। मिसाल के तौर पर a इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4, b इज़ इक्वल टू माइनस का 10 एंड c इज़ इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास कोई भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे इसको 0। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज़ इक्वल टू माइनस b, माइनस की जगह b की जगह माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 4 और की जगह 0, 2 और 4। सो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 4 4 ज़ा 16, 16 0 ज़ा 0, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 4 ज़ा 8। x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 का अगर रूट निकालेंगे तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा हमारे पास 10, नीचे क्या बचा 8, दो केसेस बनाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8, इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 8, 10 और 10 20 डिवाइडेड बाई 8, x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 10 0 डिवाइडेड बाई 8। क्या 2 के टेबल में आता है? यस बिल्कुल, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर 5 अपॉन 2, और यहाँ पर 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो जाए तो आंसर क्या आ जाता है 0। ये है हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। जी स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखा जाए तो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर भी वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक टर्म मिस है हमारे पास, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो टर्म मिस होती है हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं 0। तो a इज़ इक्वल टू यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या मौजूद होता है 1। इसी तरीके से b की वैल्यू यहाँ पर नहीं है मौजूद, x की कोई वैल्यू नहीं है, कोई x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या तसव्वुर कर लेंगे 0। इसी तरीके से c इज़ इक्वल टू -1। सो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 1 माइनस का, और डिवाइडेड बाय 2 और 1।
सो x इज इक्वल टू 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2। तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास क्या बन रही हैं, एक +1 और दूसरी -1। तो यही हमारा आंसर है -1, +1। बहुत ही आसान सवाल। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देखा जाए तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, इसी तरीके से c की वैल्यू 9। सो x इज इक्वल टू -b क्वाड्रेटिक फार्मूला प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 6 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 9। ठीक है, 2a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस का 6 प्लस -6 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 36 प्लस माइनस 4 वन ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 2। 36 माइनस 36 आंसर इज 0। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास अगर अंडर रूट 0 का अंडर रूट निकाला जाए तो हमारे पास ऑलरेडी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरीके से x इज इक्वल टू 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। सिक्स प्लस 0 आंसर इज 6 डिवाइडेड बाई 2। then x is equal to 6 minus 0, 6 divided by 2, 2 1 is 2, 2 3 is 6, same as it is here, 2 1 is 2, 2 3 is 6। तो फाइनली सोल्यूशन सेट क्या निकला हमारे पास, x is equal to 3, x is equal to 3। ये है हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा टिपिकल भी है क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर दोनों जगह फ्रिक्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रिक्शन को सॉल्व करते हैं। इसका ले लेंगे हम एलसीएम, x प्लस 4 x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, x माइनस 4 वन ज़ा x माइनस 4 माइनस x प्लस 4 वन ज़ा x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 4, साइन माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस का x प्लस माइनस का 4। नीचे अगर हम देखें तो कंडीशन बढ़ रही है हमारे पास x प्लस 4 x माइनस 4। आपने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या हमारे पास x, b क्या हमारे पास 4, प्लस का x और माइनस का x हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 4 8, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 4। ये पूरी टर्म, दोनों टर्म यहाँ डिवाइड हो रही, यहाँ की क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 16, माइनस का 8 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 16, 4 ज़ा 84। माइनस का उधर ले जाए कि क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 84 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। जी हाँ, ये इक्वेशन हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर x की कोई टर्म मौजूद नहीं है तो हम उसे क्या कंसीडर कर लेंगे 0। सो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस का 56। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 4b की जगह माइनस का 56 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो x इज इक्वल टू, ये तो ख़त्म हो जाएगा 0 है, ठीक है। तो प्लस माइनस
अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 56, तो हमारे पास ये आ जाएगा 896 डिवाइडेड बाई 2 4 8। तो कैलकुलेटर से जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है प्लस माइनस 8 अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाई 8। केस दो बन जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो पहला केस क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 8 अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाई 8, एंड सेकेंड केस क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज़ इक्वल टू माइनस का 8 अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाई 8। सो 8 से 8 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 14। इसी तरीके से यहाँ पर भी 8 से 8 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 14। यही है हमारा आंसर फाइनली।